गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज लगभग 20-25 दिनों के बाद हम एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और आज से हमारी क्लासेस प्रॉपरली डेली चलने वाली हैं। इससे पहले हमने उम्मीद करता हूं कि मैंने और आपने सभी ने मैंने तो किया है गर्मियों की छुट्टी का एंजॉय। आपने भी शायद गर्मी की छुट्टियों में मजे लिए होंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी की होगी, ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। लेकिन आज से लगातार अब आगे हमारी क्लासेस कंटिन्यू डेली चलती रहेंगी और आज की इस वीडियो में हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं उस पॉइंट को हमने समर वेकेशन की छुट्टियों से पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन छुट्टियों से पहले जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो हमने लास्ट में जाना था मोमेंटम के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेस्ड होंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या कॉन्सेप्ट आता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहते हैं कि किसी भी एक्शन से पहले टोटल मोमेंटम और उस एक्शन के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए आप कि मैंने अपने हाथ में एक गन ले रखी है, गन से मैंने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट को फायर करने से पहले का टोटल मोमेंटम बुलेट को फायर करने के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो चलिए अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें गिवन है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस ऑफ 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। क्वेश्चन में दिया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास क्या क्या है, m1 और m2 मैंने मान लिया। m1 है 100 ग्राम और m2 है 200 ग्राम। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम, तो हम 100 ग्राम को जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 किलोग्राम और 0.2 किलोग्राम आ जाएंगे हमारे मास किलोग्राम में। इसके बाद क्या कहा है? are moving in along the same line and same direction with velocities of 2 मीटर पर सेकेंड and 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए u1 और u2 उनकी इनिशियल वेलोसिटीज। u1 को माना 2 मीटर पर सेकेंड और u2 को माना 1 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहा है? दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67। जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मैंने वेलोसिटीज मान ली v1 और v2 हैं। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना हो गई? 1.67 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी हमसे पूछ ली। इस क्वेश्चन को एक बार डायग्राम में समझते हैं। मैंने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। अब डायग्राम से दिखाई दे रहा है पीछे वाले की स्पीड क्या है? ज्यादा है। जब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन आएगी कुछ टाइम बाद ये उससे टकरा जाएगा, उसके साथ कोलाइड कर जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि क्या हो गया? कोलिजन हो गया, दोनों में टक्कर लग गई, दोनों कोलाइड हो गए आपस में। जैसे ही कोलाइड हो गए तो कोलाइड होने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें नहीं पता है, और इस दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v2 को ही हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम क्या जान सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। इसका मोमेंटम कितना होगा? m1 u1। इस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 u2। दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम। फिर कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि कोलिजन से पहले वेलोसिटीज u1 और u2 मानी थी और कोलिजन के बाद v1 और v2 मानी थी। तो कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और बाद का टोटल मोमेंटम हमने रख दिया सेम। अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 की जगह 0.1, u1 की जगह 2, m2 की जगह 0.2, u2 की जगह 0.1, m1 की जगह 0.1, v1 की जगह 1.67, m2 की जगह 0.2, v2 हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रख लिया। ये हो गया 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.167 प्लस 0.2 इंटू v2। ये हो गया 0.4, उसको ले आए इधर माइनस
0.167 इक्वल्स टू 0.2 इंटू V2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2330 या 0.233 हमने मान लिया। अब ये 0.2 इंटू V2 कितना हो जाएगा, 0.2 से इधर डिवाइड करेंगे, जब 0.2 से डिवाइड करेंगे तो V2 आ जाएगा हमारे पास 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद यदि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड होगी तो कोलिजन के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.165 मीटर पर सेकेंड होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए आपको क्या माइंड में रखना है कि किसी भी जो भी रिएक्शन वहां पर दिया हुआ है, कोई भी एक्शन दिया हुआ है, जैसे गन से हमने बुलेट फायर की वो दिया हुआ है, या ये दिया हुआ है कि एक फुटबॉल से एक क्रिकेट बॉल आपस में टकराई, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। कोई भी किसी भी तरीके का आपको फिनोमिनन दिया हुआ है तो उस फिनोमिनन में उस फिनोमिनन के होने से पहले, उस एक्शन के होने से पहले का टोटल मोमेंटम और एक्शन के बाद का टोटल मोमेंटम सेम रखकर आपको वो वैल्यू निकाल लेनी है जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ये आपका स्टेटमेंट कहां से आई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आई। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, कैलकुलेट द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ राइफल। मैंने मान लिया कि ये एक राइफल है, इस राइफल से हम एक बुलेट फायर कर रहे हैं। जब तक फायरिंग नहीं की, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले राइफल की वेलोसिटी वो भी 0 होगी और बुलेट की वेलोसिटी वो भी 0 होगी। जब राइफल से हमने फायर नहीं किया तो राइफल और बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, इट मींस उनकी वेलोसिटीज होंगी 0। और यदि 0 वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 0। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू 0 और आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम। मैंने मान लिया कि फायरिंग के बाद कैपिटल V वेलोसिटी हो गई राइफल की, वेलोसिटी ऑफ राइफल, और स्मॉल v हो गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जैसे ही फायरिंग की तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन वापस पीछे की तरफ आएगी, और गन से जब हम फायरिंग करते हैं उसको पीछे की तरफ मूव करना ही कहलाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो हमें ये वेलोसिटी यहां पर निकालनी है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv। m मान लिया राइफल का मास, कैपिटल V है राइफल की वेलोसिटी, प्लस mv, स्मॉल m बुलेट का मास और स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी। तो यहां पर यदि कंजर्वेशन अप्लाई करें तो 0 इक्वल्स टू mv प्लस mv हो जाएगा। इस mv को इधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस mv और यहां से v इक्वल्स टू हो जाएगा mv अपॉन m। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा रखा है और यहां पर हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में चलिए अब देखते हैं कि क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ बुलेट स्मॉल m 10 ग्राम। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.01 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। राइफल का मास कितना दिया हुआ है 4 किलोग्राम। राइफल की रिकॉइलिंग वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, माइनस ये फॉर्मूला दिया हुआ है mv अपॉन m। तो यहां पर हमने वैल्यू रखी स्मॉल m की 0.01 इंटू v की वेलोसिटी 20 अपॉन 4
वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 5 20, 0.05 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारी रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। तो इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों न्यूमेरिकल समझ पाए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।